दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्ञानवापी मस्जिद या काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। कहते हैं काशी में शिव जी का एक बहुत ही विशालकाय मंदिर हुआ करता था तथा इसे मध्यकालीन में तोड़कर यहाँ पर एक मस्जिद बना दिए जाने का भी दावा किया जाता रहा है। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में 30 फैक्ट्स, कब क्या हुआ, कैसे हुआ तथा इसका संपूर्ण इतिहास। दोस्तों, कहा जाता है जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहाँ उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तब देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी ले आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में आकर खुद को स्थापित कर लिया। इसके बाद फिर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र द्वारा कराया गया। मंदिर निर्माण के बाद अब बात करते हैं सन 1192 की। मोहम्मद गोरी नामक एक अफगानिस्तानी लुटेरा भारत आया तथा तेहरान का युद्ध जीतने के बाद उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को लूटकर वह तुड़वा दिया। फिर वह सारी संपत्ति लेकर अपने देश अफगानिस्तान चला गया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद काशी के स्थानीय लोगों ने मंदिर को पुनः स्थापित कर दिया, परंतु सन 1447 में जौनपुर के शर्की सुल्तान शाह महमूद द्वारा फिर से इसे तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद खड़ी कर दी गई। हालांकि इसको लेकर इतिहासकारों में आज ही मतभेद है। मस्जिद बनाए जाने के लगभग 138 साल बाद यानी 1585 में इस स्थान की मस्जिद को तोड़कर राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर एक बार फिर से भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के 47 साल बाद यानी सन 1632 में मंदिर को शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए अपनी सेना को काशी भेज दिया, परंतु वह सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को नहीं तोड़ सकी। लेकिन इसी दौरान वह सेना काशी के अन्य 63 मंदिरों को तोड़ने में सफल रही। 37 साल बाद यानी 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के केंद्रीय मंदिर को तोड़ने का फिर से फरमान सुनाया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य निर्माण पूरा होने की सूचना दी गई तथा तब यहाँ ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद भी बना दी गई। इस घटना के 66 साल बाद यानी कि सन 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जबकि हमारी असली मंदिर की जगह पर अभी भी वह मस्जिद खड़ी हुई है। दोस्तों, मस्जिद का निर्माण कराए जाने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, यह मामला वैसे वैसे गर्माता गया। सन 1809 में पहली बार हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराए जाने की मांग उठी। इस घटना के 1 साल बाद यानी 30 दिसंबर सन 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखा कि ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंप दिया जाना चाहिए, परंतु यह कभी संभव ही नहीं हो सका। वाटसन घटना के 10 साल बाद यानी सन 1830 में ग्वालियर की महारानी वैजबाई ने इस मंदिर में ज्ञानवापी का भव्य मंडप बनवाया और इसी दौरान नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित कराई। इसके 54 साल बाद यानी सन 1884 में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज हुआ। अब कुछ सालों तक ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा ठंडा रहा, परंतु सन 1936 में दायर एक मुकदमे में वर्ष 1937 के फैसले में ज्ञानवापी को एक मस्जिद के तौर पर स्वीकार कर लिया गया तथा इसके बाद में सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। 7 साल बाद सन 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रामरंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वे और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। 1991 में सर्वे के लिए दायर की गई याचिका के बाद संसद ने अपना उपासना स्थल कानून बनाया, जिसमें यह आदेश दिया गया था कि 15 अगस्त 1997 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता तथा फिर सन 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर शांति कायम करने का आदेश दिया। इसके 5 साल बाद सन 1998 में कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी, जिसे मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कोर्ट द्वारा सर्वे की अनुमति को रद्द कर दिया गया। इसके बाद सन 2021 में कुछ महिलाओं द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें मस्जिद परिसर में स्थित सिंगारगौरी मंदिर में पूजा करने की आज्ञा मांगी और सर्वे की मांग की। इसके बाद यह मामला फास्ट ट्रैक हाई कोर्ट में चला गया, जिसमें कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की मंजूरी दी।
फिर अभी मई 2022 के महीने में सर्वे शुरू हुआ तथा सर्वे में मस्जिद के वजूखाने में एक कुएं के अंदर एक शिवलिंग के आकार की वस्तु मिली तथा इस बारे में मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि वह केवल एक फुव्वारा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।